हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक एनाटॉमी में जो है एक्सिलरी आर्टरी, आर्टरी ऑफ एक्सिलरी। चलो, एक्सिलरी आर्टरी होता क्या है और क्या फंक्शन, कुछ कितने पार्ट है, सब मैं बताऊंगा। ये जो होता है मेन आर्टरी ऑफ द अपर लिम्ब और स्टार्ट बिगिंस फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड एंड्स अप टू एट द टेरेस मेजर मसल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, शुरू होता है ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड ख़त्म होता है टेरेस मेजर मसल पे। चलिए आगे देखते हैं। इट क्रॉसेस मिडिल ऑफ द पेक्टोरल माइनर मसल्स। और पेक्टोरलिस माइनर मसल ये जो होता है एक ट्रायंगल शेप का होता है, जिसका एक साइड छोटा होता है और एक साइड बड़ा सा होता है। ठीक है, तो ये जो माइनर साइड है वो है स्मॉल पोर्शन एंड जो मेजर पार्ट है वो बिग पोर्शन। इसी के बेसिस पे, माइनर के बेसिस पे इस आर्टरी को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। चलो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट के बारे में और इनके रिलेशन के बारे में। बाद में बताएंगे कि इस पार्ट को, एक एक पार्ट को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है। रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। फर्स्ट पार्ट, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर रिलेशनशिप। The clavicular part of the pectoralis major muscle and nerve loop communicating between the middle pectoral and the lateral pectoral nerves means ये पेक्टोरल मसल के साथ जाता है और एक नर्व लूप रहता है जो कि इसके दोनों के बीच में रहता है, जो है मेडियल पेक्टोरल एंड लेटरल पेक्टोरल के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब है पोस्टीरियर रिलेशनशिप। इसमें भी फर्स्ट पार्ट में ही आता है। तो रिलेटेड टू द मेडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर अनदर 2 पार्ट। One is long thoracic nerve and first digitation of serratus anterior muscle. Yes. अब आते हैं मेडियल रिलेशनशिप पे। मेडियल रिलेशनशिप, मेडियल इज रिलेटेड टू द एक्सिलरी वेन। बिल्कुल सिंपल है, मेडियल इज रिलेटेड टू द एक्सियल वेन। जो एक्सिलरी आर्टरी है उसी के जस्ट साइड से आती है एक्सिलरी वेन। और अब आते हैं लेटरल रिलेशन में। ये रिलेटेड रहता है पोस्टीरियर कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड। बहुत आसान है, आप लोगों ने देख लिया कि एंटीरियर रिलेशनशिप, पोस्टीरियर रिलेशनशिप, मेडियल रिलेशनशिप एंड लेटरल रिलेशनशिप। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का एंटीरियर रिलेशन में, सेकंड पार्ट के जो एंटीरियर रिलेशन है वो है रिलेटेड टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल। और अब अगला आते हैं इसका पोस्ट रिलेशन में। पोस्टीरियर रिलेशन में आता है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस एंड सब स्कैपुलरिस मसल। अब आते हैं लेटरल रिलेशन में। लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। सिंपल, लेटरल रिलेशन में लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। अब आते हैं मीडियल रिलेशन में। मीडियल कॉर्ड ऑफ द मीडियल प्लेक्सस along with the एक्सिलरी वेन। वही सेम, जस्ट मिडिल जब जाता है तब ये एक्सिलरी वेन के along जाता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, हर किसी का, हर पार्ट का है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, इसी का एंटीरियर रिलेशन में।
median root of the median nerve एंड पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, सबस्कैपुलरिस ऑफ द अपर पार्ट एंड टेरेस मेजर इन द लोअर पार्ट. इट्स टू सिंपल. एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड सबस्कैपुलरिस अपर पार्ट एंड टेरेस मेजर इन द लोअर पार्ट. अब आते हैं मेडियल रिलेशन में. एक्सिलरी वेन अलोंग इट medial cutaneous nerve of forearm. अब आते हैं लेटरल रिलेशन में. सबसे इजी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. चलिए अब बात हो ही रही है कि पार्ट कितने में डिवाइड होता है और इसके कितने ब्रांचेस है. सब कुछ आपको पार्ट वाइज बताता हूँ. चलिए पार्ट वाइज शुरू करते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो एक हिस्से में बांटा गया है. सेकंड पार्ट 2 हिस्से में, थर्ड पार्ट तीसरे हिस्से में. मतलब फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट 3 ब्रांच. चलिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में. फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू 1 पार्ट. आई टोल्ड यू अर्लियर सुपर थोरासिक आर्टरी जिसको बोलते हैं. फर्स्ट पार्ट जो ब्रांच, उस ब्रांच का नाम है सुपर थोरासिक आर्टरी. इट अराइजेस बिलो सबक्लेवियस मसल्स, रन्स डाउनवर्ड इन बिटवीन पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर. अराइज कहाँ से होता है? सबक्लेवियस मसल रन्स डाउनवर्ड इन बिटवीन पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें 2 डिवीजन है, मतलब 2 हिस्से में बांटा गया है. एक है थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड अनदर इज लेटरल थोरासिक आर्टरी. थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड अदर पार्ट इज लेटरल थोरासिक आर्टरी. अब ये अराइज कहाँ से होता है? अराइजेस फ्रॉम upper border of superior aspect of the pectoralis minor muscle. इसको भी फिर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. डेल्टॉइड ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच एंड पेक्टोरल ब्रांच. और जो सब जॉइंट पे डेल्टॉइड ब्रांच डेल्टॉइड जॉइंट पे, क्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल पे एंड एक्रोमियल जॉइंट जो है वो होता है कोराको एक्रोमियल जॉइंट पे एंड अप होता है. एंड्स अप कोराको एक्रोमियल जॉइंट. ओके चलते हैं लेटरल थोरासिक आर्टरी की तरफ. ये अराइजेस होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड रन्स अलोंग सेरेटस एंटीरियर मसल. और ये सप्लाई देता है पेक्टोरलिस मेजर एज वेल एज पेक्टोरलिस माइनर दोनों को. ऑल्सो सप्लाई सेरेटस एंटीरियर मसल. और ये ही सप्लाई करता है लेटरल मेमोरी ब्रांचेस को. सेरेटस एंटीरियर मसल एंड सप्लाई टू लेटरल मेमोरी ब्रांचेस. ओके चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर. थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. इसमें 3 ब्रांचेस है. एक है सब स्कैपुलर आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. और ये अराइजेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर of scapularis muscle and finally ends up inferior angle of the scapula.
where it's passes through the upper intermuscular space, that is upper triangular intermuscular space. After passing through this lateral border of the scapula, after binding lateral border of the scapula, it reaches infraspinous fossa and finally ends up by the dividing into two humerus. Finally ends up by the dividing into humerus. Got it? अब आते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी बेसिक जानते हैं कि इसका नाम सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी क्यों पड़ा. क्योंकि ये ह्यूमरस जो हमारा हड्डी है हाथ का वो पूरा कवर करके रखता है, और जब ये सामने से जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और जो पीछे से आता है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर. जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो मैं रेड कलर का पीछे से बना रहा हूँ, वो पोस्टीरियर, और जो सामने का पार्ट है वो एंटीरियर. ठीक है. बाइंड्स अराउंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्जिकल नेक एंड पोस्टीरियरली कंप्लीट द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. मतलब एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और उसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ अगर जोड़ेंगे तो ये आर्टियल सर्कुलर पूरा सर्कल बनता है, सर्कल अराउंड द सर्जिकल नेक. जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तभी वो बनता है एक सर्कल, और उस सर्कल को बोलते हैं आर्टियल सर्कल अराउंड द सर्जिकल नेक. चलिए इसके ब्रांचेस देखते हैं. असेंडिंग ब्रांच है एक असेंडिंग ब्रांच जो कि एंटीरियर ब्रांच असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलता है, और ये रन्स अलोंग इंटरट्यूबुलर सल्कस, और ये सप्लाई करता है शोल्डर जॉइंट को. तो ये कहाँ से जाता है? असेंडिंग ब्रांच एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से रन करता है अलोंग विथ इंटरट्यूबुलर सल्कस एंड सप्लाई देता है शोल्डर जॉइंट को. चलिए देखते हैं. और ये पासेस अलोंग आर्टेरियल नर्व थ्रू quadrangular space to reach post angle of surgical neck, where it crosses the posterior aspect the surgical neck, और वो सप्लाई करता है डेल्टॉइड of the shoulder joint. Thank you for your attention. वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगला क्या टॉपिक पे बनाना है उस पर आप कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर बनाता हूँ. और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना. प्लीज़ सब्सक्राइब.